students, how are you all? I hope you all are fine and you all are reading properly your reading comprehensions, okay? So, first of all, you have to open your English book which is there on screen. Yes, in our previous session, what we are doing? Who will tell me? Hurry up. Yes, we have started the comprehension, है ना? तो हमने read किया था comprehension. So you just have to come on your page number 3838, right? This is your page number 38 from your book. And what we did yesterday, we read this worksheet, right? यहाँ पे आपको एक reading comprehension है about Tommy wants a box, है ना? Tommy, who is Tommy? Tommy is the rat, okay? So there is a reading comprehension which we read yesterday. So today we did these questions related to the reading comprehension. Okay. So ये जो आपको questions mention है, where was Tommy going? What did he see on his way? तो आज हम क्या करेंगे? Related questions करेंगे as per this comprehension. Fine. So फटाफट से मैम एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं कि व्हाट वी डिड येस्टरडे है ना इस कॉम्प्रिहेंशन में क्या था. सो वन डे टॉमी द रैट वाज गोइंग टू स्कूल. एक बार क्या होता है कि जो टॉमी है रैट है जिसके बारे में कल हमने स्टोरी पढ़ी है तो वो कहाँ जा रहा होता है स्कूल जा रहा होता है राइट ही वॉज गोइंग टू स्कूल. सो ऑन हिज वे ही सॉ मैनी बॉक्सेस. जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो रास्ते में उसको बहुत सारे बॉक्सेस ही सॉ. सो टॉमी ऑलवेज वांटेड अ बॉक्स और उसको हमेशा से एक बॉक्स चाहिए था राइट. सो ही वेंट एंड जम्प्ड ऑन अ बॉक्स. तो वो बॉक्स के पास जाता है और उसके ऊपर जोर से जंप करता है राइट. सो ही फाइंड द बॉक्स इज टू हार्ड. जब उसने उस पर जंप किया तो उसको लगा कि ये बॉक्स तो बहुत हार्ड है ना. देन टॉमी सॉ अनदर बॉक्स क्योंकि वहां पर बहुत सारे बॉक्स थे. सो टॉमी ने एक और बॉक्स देखा. सो ही फाइंड दिस बॉक्स इज टू सॉफ्ट. तो दूसरा बॉक्स तो बहुत सॉफ्ट था एज कंपेयर टू द फर्स्ट बॉक्स है ना. सो देन ही सॉ अ थर्ड बॉक्स. उसको एक और बड़ा सा बिग बॉक्स देखा उसने थर्ड. तो वो बॉक्स कैसा था? दिस बॉक्स इज टू टॉल. टॉमी छोटा था बट ये जो बॉक्स था वो बहुत क्या था? टॉल था. तो टॉमी सेड इफ आई क्लाइम ऑन दिस बॉक्स आई विल फॉल डाउन. अगर मैं इस पे चढ़ा तो मैं क्या हो जाऊंगा? नीचे गिर जाऊंगा. ओके. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द rat named Tommy. Okay. So now what we will do students, we do the questions related to that. Fine. So as I tell you yesterday कि आपके पास एक इंग्लिश नोटबुक होनी चाहिए प्रॉपर. आप एक इंग्लिश नोटबुक जो आपके पास 3 in 1 पहले से नोटबुक है आप वो मेंटेन करोगे फॉर द क्वेश्चन आंसर्स राइट. बिकॉज दिस tier is all about रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन poems राइट. रीडिंग से रिलेटेड है बट रिलेटेड क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक. ओके. तो आपको प्रॉपर एक अपनी इंग्लिश की नोटबुक मेंटेन करनी है जहाँ पर आप ये क्वेश्चंस को राइट डाउन करोगे. ओके. क्वेश्चन आंसर्स. चलो नाउ you have to okay I'll maintain this kind of format. okay. so यहाँ पर on top you have to write the date. ठीक है. जो आपकी इंग्लिश नोटबुक है सबसे ऊपर जब आप स्टार्ट करोगे राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स तो सबसे अबव आपने क्या लिखना है? डेट. कि आपने which day you started this. okay. so here you have to write the today date 2nd of Feb 2021. okay. and ये जो क्वेश्चन आंसर्स आप राइट डाउन कर रहे हो ये किस यूनिट को बिलोंग करता है? दैट इज फ्रॉम योर यूनिट ए राइट. सो आपको अबव ऑन टॉप आपको यूनिट नेम भी मेंशन करना है राइट. जैसे ये मैम ने लिखा है यूनिट ए. फाइन. चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू कैन ऑल्सो रीड क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक है ना. आपकी बुक में इफ यू वांट टू सी यहाँ पर बिलो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है. वेयर वाज टॉमी गोइंग. तो ये मैम ने नोटबुक में पहले से ही राइट डाउन कर लिए. देन वी विल राइट आंसर हियर. फाइन स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है वेयर वाज टॉमी गोइंग. टॉमी कहाँ जा रहा था? सो हु विल गिव मी द आंसर? हरी अप. अभी हमने अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर किया ना. मैम ने एक बार आपको रिवाइज भी करवाया है तो
Where he is going? मैम ही इज गोइंग टू स्कूल. यस, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? ओके, आई विल टेल यू. तो सबसे पहले यू हैव टू राइट योर आंसर ओवर हियर. सो फॉर आंसर यू हैव टू राइट द एब्रीवेशन ANS. ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो एंड यहाँ से आप स्टार्ट करोगे. वेयर वॉज टॉमी गोइंग? तो आपने ऐसे लिखना है, टॉमी टॉमी वॉज गोइंग SCHOOL स्कूल. ओके, तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है जिस फॉर्मेट में पूछा है, वेयर वाज टॉमी गोइंग, यू हैव टू गिव द आंसर इन द सेम फॉर्मेट. ओके, टॉमी वाज गोइंग टू स्कूल. टॉमी कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था. राइट. ओके, नाउ कम डाउन. Read this next question. What is the question? Who will read it? Hurry up. Tell me. Ma'am, me. Okay, fine. Chalo, let's start. What did he see on his way? When he is going to school, what he see on his way? He saw many boxes. So here you have to write the answer. सबसे पहले ANS abbreviation. Then you have to write he he saw many MANY. Many means बहुत सारे. What is the opposite of many? One. Okay. He saw many boxes on his way. He saw many boxes on his way. Then in last you have to put a full stop. Fine. Okay, now we will come to the next question. You just have to read it. Okay, the third question is, what did Tommy say about the first box? When he saw the first box, उसने क्या बोला? What did Tommy say? Tommy said that this box is too hard. है ना? जब टॉमी ने उस पर जंप किया, so what he said? He said that this box is too hard. This box is too hard. So you have to write the answer. Okay. First of all, you write the abbreviation. So here you have to write Tommy said that this box box is too hard. What what did he say? He said that this box is too hard. Okay. Now come to your next question. Question number 4, right? So the next question is, what was the second box like? So second box कैसा था? The second box is too soft. Okay, so here you have to write the answer. The second box, the first of all, answer the second, second means two box, right? The second box was too soft. Okay, so the second box was too soft. Okay, now read the next question. Question number 5. How did Tommy climb up and down the tall box? तो जो tall box था, third one, उस पर टॉमी ने कैसे climb करा था? How did he climb? He climbed there with the help of a ladder, right? So here you have to write the answer. Answer 5.
Answer the wait. Is some issue. Now we will write it again. There is some technical issue. Wait. Okay, now we will start. Answer fifth, right? So the question is, how did Tommy climb up and down the tall box? So here you have to write Tommy, Eommy, Tommy climb up and down the tall box with a ladder. Ladder क्या होती है? सीढ़ी. With a ladder. Okay. So what is the answer? Tommy climbed up and down the tall box with a ladder and put a full stop. Okay. Now the next question is, read the next question. What did Tommy say for the tall box? Tommy ने tall box के लिए क्या बोला? Tommy said that this box is too tall and I will fall down. Tommy ने क्या बोला? Tommy said that this box is too tall and I will fall down. Okay, so here you have to write answer. Answer. Tommy Tommy said this said that Tommy said that this box is too tall. This box is too tall. I will I will fall down. ये बॉक्स क्या है? बहुत बड़ा है एंड इफ आई क्लाइंब सो आई विल फॉल डाउन. मैं क्या हो जाऊंगा? मैं नीचे गिर जाऊंगा. राइट. चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question? Seventh question is, this one is the last question, so you have to read it. What is the opposite of hard? Okay, this is the opposite. You have to give me the answer. So who will give me the answer? Raise your hand. Ma'am, what is the opposite of hard? Opposite of hard is soft. Very good. Okay, so here you have to write answer. Answer is the opposite of hard is soft. Hard का opposite क्या होता है? Soft. The opposite of hard is soft. Okay. Now students, one more thing I have to tell you is, देखो, जिस भी सेंस में आपसे क्वेश्चन करा है, okay, the sense in which the question is asked, you have to give the answer in the same way. Where was Tommy going? So you have to give the answer in same. Question से ही आपको आंसर मेंटेन रखना अपना. Tommy was going. See, Tommy बी क्वेश्चन में Tommy was going, then you have to write the answer. Going to school. Okay. ठीक है. मेनली आपका जो आंसर होता है वो हाफ ऑफ द आंसर इज फ्रॉम क्वेश्चन. लाइक इफ यू सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही सी ऑन हिज वे? सो आपने क्या करना है? ही सॉ, देन इन मिडल यू हैव टू राइट आंसर. ही सॉ क्या देखा उसने? मैनी बॉक्सेस. एंड देन
The rest part you have to कॉपी इट फ्रॉम योर क्वेश्चन ऑन हिज वे, है ना। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सेंस में आपसे क्वेश्चनिंग करी है उसी वे में आपको आंसर भी देना है। व्हाट डिड टॉमी से अबाउट द फर्स्ट बॉक्स, सो यू हैव टू, टॉमी सेड दैट दिस बॉक्स इज टू हार्ड, ये बॉक्स क्या है, बहुत हार्ड है। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, टिल देन यू कंप्लीट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस and then we will do our next subject. I hope so that you had finished your English work. Now we will come back to your next subject. Okay. So we have to do coloring in our pineapple, right? Yesterday we draw the pineapple and today we do coloring. So you just have to bring out your crayons, right? So pineapple का क्या color होता है? Yellow color, right? So we have to do the yellow color accurately, just like this. Here you have to do the yellow color in your pineapple. Do it properly. You don't you don't no need to left the white color portion. Okay, सारा आपने yellow color से उसको coloring करनी है. There is no white portion left. Okay, just like that you have to do it in same direction. एंड देयर आर द पैटर्न, सी देयर आर सम ब्लॉक्स गिवन टू यू, सो आप अच्छे से इसको कलरिंग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू द कलरिंग इन द फर्स्ट बॉक्स, देन यू डू इट इन द सेकेंड बॉक्स, राइट। तो जब आप बॉक्स में कलरिंग करते हो सो आपके लिए और ईजी हो जाता है दैट यू हैव टू डू इट इन सेम डायरेक्शन, फाइन। So make it a habit that you will do in the same direction. Now this is the leafy portion, so here you have to do the green color just like that. See, it looks so beautiful. So students, coloring. Now we had finished our second subject. This is creative, right? I'm giving you some time to complete it and then we will start doing our last subject, which is Hindi today, right? So till then I open the Hindi book from your book. This is your Hindi book, students. You have to bring out your Hindi book. Okay, now students, I hope you have bring your Hindi book, right, which is there on screen. You have to open it. And from today we start a new tier, tier 6, right? So here you have to come on page number 2828. Fine. So this is your page number 28. You just have to open it and you just have to write the date first. Okay, we had covered this page today, so here you have to mention today date. What is the day today? Today is 2nd of February, right? So यहाँ पर आप अपना date mention करोगे. The date today 2nd, the month is 2nd again, and the year is 2021. Okay, now अब आप, you have to come down. Okay, we first of all we will read the whole information given to us and then we will start. ठीक है, देखो, all words on this page use the 10 letters are given on top of the page. ठीक है, इस पेज के टॉप पर आपको कुछ 10 लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है, 10 वर्ण दिए गए हैं। उनकी हेल्प से आपको उन वर्ण को जोड़ जोड़कर आपको क्या करना है, दो वर्णों को जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, नए नए शब्द बनाने हैं। ये हमने पहले भी करा है ना। आपने असेसमेंट में बहुत many times you follow this process, right? This is not a new process for us because ये हमने पहले भी करा है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे to revise all our word and for making the new शब्द। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ये जो आपको वर्ण दिए गए हैं 10 लेटर्स कवर्ड ऑन दिस पेज आर दिस। ठीक है, ये जो आपको गिवन ये वर्ण है इनको हम पहले बोल बोल कर देखेंगे और फिर ये जो शब्द बने हुए हैं इनको हम लाउडली रीड करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले ये क्या है, ब से बतख। क्या है ये, ब से बतख। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट इज ये कौन सा है? से सपेरा, से सपेरा। कम टू द नेक्स्ट क्लिप आर्ट। इसमें देखेंगे आप क्या है ये? प से पतंग। क्या है ये? प से पतंग। नेक्स्ट देखो र से रस्सी। क्या है ये? र से रस्सी। से अनार। से अनार। ये क्या है? घ से घड़ी। घड़ी क्या करती है? हमें वक्त बताती है, टाइम बताती है ना? अच्छा नेक्स्ट देखो त से तरबूज। त से तरबूज। नेक्स्ट देखो क से कछुआ। क्या है ये? क से कछुआ। नेक्स्ट देखेंगे च से चम्मच। च से चम्मच। ये क्या है? ल से लट्टू। ल से लट्टू। अब देखो स्टूडेंट्स, हम अभी तक हमने अपने सारे जितने भी हिंदी के आपको वर्ण दिए गए हैं उनको हमने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, पहले हमने अपनी रिकॉग्निशन पावर को स्ट्रॉन्ग किया बाय डूइंग प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ओके, हमने बहुत सी वर्कशीट्स करी हैं, ठीक है, असेसमेंट्स करी है, आपने वीकली असेसमेंट्स करी है, जिससे कि अब आपको सारे जितने भी वर्ण हैं उनकी रिकॉग्निशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इन दिस टायर व्हाट वी विल डू, अब हम उन वर्णों को जोड़ जोड़ कर, ठीक है, उनकी जो साउंड आती है उसको जोड़ जोड़ कर हम नए शब्द बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम नए नए शब्द बनाएंगे। तो अब आपने क्या करना है? अपने आप से ट्राई करना है कि आप जो ये शब्द दिए गए हैं ये तो हम करेंगे, साथ में आप ट्राई करो टू फॉर्म न्यू शब्द की और नए शब्द हम बनाएं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे दो दो के शब्द, दो दो वर्णों की हेल्प से जोड़ जोड़ कर शब्द बनाएंगे। ठीक है, दो वर्णों की हेल्प से फिर हम थ्री वर्णों को जोड़कर तीन का शब्द बनाएंगे। ओके, चलो अभी सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलो रीड करेंगे। ब और स को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बना? ब स बस। क्या बना? ब स बस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने प और र को जोड़ा तो क्या बना? पर पर। क्या बना? पर पर। ओके, यहाँ है और यहाँ घ है, कुछ बना? घ अघ नहीं, है ना? अच्छा और मैम ने ब, ये जो फर्स्ट वाला आपका वर्ण है इसको जोड़ा तो क्या बना? अब अब। क्या बना? अब अब। चलो नेक्स्ट देखो, घ से घड़ी, घ और र को जोड़ दिया, क्या बना? घर। घर, घर क्या होता है? हाउस, है ना? चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम क तक। त क तक, है ना? नेक्स्ट देखो, वहां तक चल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चल। चल, चल मीन्स वॉकिंग, है ना? चल। तो ये कुछ एक शब्द थे। अब आप नीचे आओ, देखो यहाँ पर बहुत से शब्द दिए गए हैं आपको, सिर्फ 10 लेटर्स को जोड़ जोड़ कर। ओके, तो अभी हम ये भी रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले ये जो आपका पोर्शन है, इफ यू सी दिस पोर्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट्स दी गई है। ब से बतख, च से चम्मच। क्या बना? ब च बच। ओके, अगर आप नीचे आओगे इस पोर्शन में तो आपकी क्लिप आर्ट्स अब हट गई है। अब आपको विदाउट क्लिप आर्ट्स इसको रीड करना है। ठीक है, तो हर एक वर्ड को आपने 2 टाइम्स रीड करना है। कितने टाइम्स रीड करना है? 2 टाइम्स रीड करोगे। सबसे पहले तो क्लिप आर्ट्स की हेल्प से आपको स्टार्टिंग में, व्हेन यू आर डूइंग इनिशियली, है ना, स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको हेल्प दी गई है, हिंट दी गई है इन चित्रों की। ठीक है, कि आप चित्र की हेल्प से आपको साउंड याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, बट जब आप सेकेंड टाइम कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्लिप आर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम उसको कर लिया है विद द हेल्प ऑफ चित्र। अब आप उसको बिना चित्र के रिवाइज करोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आप चित्र की हेल्प मदद से इसको रीड करोगे, फिर आप सेकेंड टाइम जब उसको रीड करोगे तो बिना चित्र की हेल्प से यहाँ से रीड करोगे। ठीक है, चलो सेम शब्द है ब च बच, ब च बच, सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये चित्र दिए गए हैं जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करो, यहाँ पर चित्र नहीं दिए गए। बल बल, बल बल। ठीक है, तो फटाफट से अब हम इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ से
ठीक है, ये जो आप करोगे ये आप इवनिंग में जब आप रिवाइज करोगे विदाउट एनी हेल्प तो आप करोगे, ठीक है। तो ब च बच, ब च बच। नेक्स्ट रीड करो, ब ल बल, क्या बना, ब ल बल, ठीक है। नेक्स्ट, क ब कब, क ब कब, क प कप, क्या बना, क प कप। नेक्स्ट हेयर, र ब रब, र ब रब। हेयर, र स रस, र स रस। यहाँ पर स ब सब, स ब सब। क ल कल, क ल कल। नेक्स्ट इज क स कस, क स कस। हेयर, त प तप, त प तप। यहाँ पर स र सर, क्या है ये, स र सर। स च सच, स च सच। च र चर, च र चर। लाउडली बोल बोल कर देखेंगे, त ल तल, त ल तल। प क पक, प क पक। नेक्स्ट इज प च पच, प च पच। त ब तब, त ब तब। लास्ट इज क र कर, क र कर। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रिवाइज दिए गए शब्द, ठीक है, जो आपको शब्द दिए गए हैं वो रिवाइज करने हैं आपने, और आप इन शब्दों की मदद से न्यू शब्द भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने न्यू शब्द बनाए तो आप मैम से शेयर करोगे, सी मैम आई मेक अ न्यू शब्द, ओके। और दिस पोर्शन वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो, ओके। ये जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं अब चल, ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हमें रिवाइज करने हैं आपके शब्द, ठीक है। तो रिविजन भी हो जाएंगी और आपके सेंटेंस रीडिंग भी हो जाएगी, ओके। सो इन आर नेक्स्ट सेशन वी विल रिवाइज these शब्द with this sentence reading, okay। So till then you have to complete your work. Now it's time to write the daily diary, so फटाफट से you have come here and write the daily diary, okay। So on top, first of all, you have to mention today date. So what is the date today? Today is 2nd of February 2021, and the first subject is English. So here you have to write the English work firstly. So you have to write do page number, do page number 3838, or you can write complete page number, complete, okay, because today we complete your page number now with the help of question answers, right? So here you have to write complete, complete page number 38 of unit. And students, please keep record of your daily diary, okay. Complete page number 38 of unit A and maintain your English notebook where you have to write the question answers. Now in creative we had done coloring, so here you have to write do coloring, do do coloring, wait, do coloring in pineapple, right? Coloring in pineapple. Now it's about your next subject, which is Hindi today. So here you have to write Hindi diary.
right? So in Hindi, what we had done today? Today we had covered page number 28, right? So here you have to write do page number 28 of unit. This is your unit A, right? Because today we start a new unit from your year 6, right? So here you have to write your daily diary like this and send it to me on time, right? No excuses for daily diary. You must have to write daily diary regularly. Okay? And wherever you need help, you can ask me anytime. Yeah? Okay, that's it. God bless you all. Have a good day.